आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 92 परिष्कृत मनः स्थित ही स्वर्ग है। प्रवचन वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज़ में पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 7 से। साथियों, आध्यात्मिकता एक फिलॉसफी है। आध्यात्मिकता एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, सोचने समझने की प्रणाली है। जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला है हमें अपनी समस्याओं के बारे में, कुटुंब के बारे में, अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में, अपने पुरुषार्थ के बारे में सोचना है। यदि हमारा विचार करने का क्रम ठीक हो तो हम आपको आशीर्वाद दे सकते हैं कि आपका जीवन सुखों से भरा हुआ हो, आप प्रसन्न रहें, उन्नत करें, आपका जीवन उल्लास से भरा हुआ हो सकता है यदि आपको सही ढंग से देखना आता हो तब। यदि हमारे विचार करने का क्रम सही हो जाए तब हमें बढ़िया से बढ़िया चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। यदि आँखों का लेंस बदल दिया जाए और उस लेंस से हम उन चीज़ों को देखें जो देखने लायक है तो मज़ा आ जाए। हमारे पड़ोस में ब्लॉग बनाने वाला रहता है, उसके पास कई तरह के कैमरे रहते हैं, हम उससे तस्वीरें बनवाते रहते हैं। उसके पास कई तरह की तस्वीरें रहती हैं जिनमें कई तरह के रंग मिले रहते हैं। उसके पास कई रंग के ब्लॉक हैं जिनसे वह तरह तरह के रंगों के रंग बिरंगे चित्र तैयार कर लेता है, अलग अलग तस्वीरों की अलग अलग प्लेटें तैयार करता है और सुंदर चित्र छाप देता है। साथियों, इसी तरह से मनुष्यों के भीतर दुष्टताएं, कमियां, बुराइयां और मूर्खताएं होती हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी मनुष्य इस तरीके का नहीं बनाया गया है जिसके अंदर कमियां ही कमियां हो, बुराइयां ही बुराइयां हो। ऐसा इंसान हमने आज तक नहीं देखा जिसमें सिर्फ कमियां और बुराइयां ही हों, अच्छाइयां ना हो। मित्रों, हर मानव विशेषताओं से भरा हुआ है। हमारे देखने वाले आँखों के लेंस यदि सही हो, आँखें सही हो तो हम वह फोटोग्राफ खींच लेते हैं जैसा कि हमारे पड़ोस में रहने वाला फोटोग्राफर हर ब्लॉक को अलग निकाल लेता है, पीले रंग को अलग निकाल लेता है और लाल रंग को अलग निकाल लेता है। यदि फोटोग्राफर हर रंग को अलग अलग कर सकता है तो हम में से हर मनुष्य यदि अच्छाइयों को देखना शुरू करे तो, और अच्छाइयों को ही प्रोत्साहन दे, अच्छाइयां बढ़ाने का प्रयत्न करे तो सर्वत्र अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आए। आप कहेंगे कि बुराइयों से कैसे लड़ा जाएगा, उनको कैसे खत्म किया जाएगा? बुराइयों से लड़ने के बहुत से तरीके हैं। उनमें से एक तरीका यह है कि उस पर लांछन लगा करके तथा मारपीट करके व गाली गलौज करके उसको अपमानित करते हैं। अपमानित करने के बाद उसे ढीठ बनाते हैं। दूसरा तरीका बुराइयों को दूर करने का यह है कि हम अपने आप को सुधारें। अपने को सुधारने के लिए से बड़े काम किए जा सकते हैं। कुशल डॉक्टर अपना तेज चाकू ले आता है और बड़े प्यार से, मोहब्बत से मरीज के कभी पीठ पर चलाता है तो कभी टांग के ऊपर तो कभी सिर के ऊपर चलाता है। जगह जगह चाकू चलाता रहता है, जगह जगह चाकू चलाता रहता है और ऑपरेशन चलाता रहता है। परंतु यह सब कुछ बिना गुस्से के कारण, बिना गुस्से के करता है।
बिना घृणा के चाकू चलाता है, डॉक्टर के ऊपर आप मुकदमा नहीं चलाते, उसको सजा नहीं दिलाते, क्योंकि वह आपकी जान बचाता है। वह आपकी जान बचाता है। पेट में छड़ा घोंप देने वाले, मारने वाले को 10 साल की सजा हो जाती है, लेकिन ऑपरेशन करने वाले, चाकू चलाने वाले डॉक्टर की तरक्की की जाती है। यह सब नियत का कमाल है। नियत अच्छे व्यवहार के लिए भी की जाती है और इसी आधार पर अच्छे लोगों को बदनाम भी किया जा सकता है। मित्रों, यदि हमारे सोचने का, देखने का ढंग बदल दिया जाए तो जीवन में आनंद और उल्लास आ जाएगा। तब सारा जीवन क्रम ही बदल जाएगा। लोग मरने के बाद स्वर्ग का, मुक्ति का ख्वाब देखते रहते हैं। मरने के बाद स्वर्ग देखने की इच्छा कम से कम मेरे जैसा पसंद नहीं करेगा। मुसलमानों के स्वर्ग के बारे में मैंने पढ़ा है कि वहाँ पर शराब की नहरें बहती रहती हैं। जब पीना हो तो शराब, कुल्ला करना हो तो शराब, नहाना हो तो शराब। मुसलमानों की जन्नत में 70 हूर व 72 गुलमें हैं जो सेवा करते हैं। मित्रों, अगर हमको इस तरीके की जन्नत मिल जाए तो मैं मर जाऊंगा। अगर कोई आदमी रेलगाड़ी में बीड़ी पीता है तो मैं अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल लेता हूं, लेकिन यहाँ सब लोग शराब पीते हों जहाँ पे, ऐसी जन्नत में जाकर मैं क्या करूँगा। जिन जन्नत में हूरों के, अप्सराओं के नाच गाने बजते हो, चलते हो, ऐसी जगह जाना मैं कभी पसंद नहीं करूँगा। साथियों, हिंदुओं के स्वर्ग के बारे में भी मैंने पढ़ा है कि वहाँ इंद्र का दरबार लगा रहता है और सुबह से शाम तक नाच गाना ही चलता है। ऐसा स्वर्ग देखने की जरूरत होगी। खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें होंगी और घूमने के लिए मोटर कारें होंगी। तो मैं अशोका होटल, नटराज होटल चला जाऊंगा, 200 रुपये रोज का फ्लैट लूंगा, पैसे कमा कर लाऊंगा और खूब मौज करूंगा। जब ऐसा स्वर्ग मुझे इसी जिंदगी में धरती पर मिल सकता है तो फिर मैं मरने का इंतजार क्यों करूंगा। यदि इसी का नाम स्वर्ग है, खाने पीने की सुविधा, पहनने ओढ़ने की सुविधा का नाम, नाच रंग देखने का नाम स्वर्ग है, तो वह स्वर्ग तो यहीं पर है। कम से कम मेरे जैसा आदमी जिसने परिश्रम से प्यार किया है, जिसे पसीना बहाया, बिना नींद नहीं आती, जो आदमी श्रम के बिना, सेवा के बिना, सहानुभूति के बिना जिंदा नहीं रह सकता, ऐसा पाया है मैंने। मन, अपने मन को ऐसा बनाया है मैंने। मुझे तो उस स्वर्ग से भागना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि कृपा करके मुझे यहाँ से विदा कर दीजिए, क्योंकि मुझे गरीब, पिछड़े, असहाय लोगों की सेवा करनी है। एक बार भगवान बुद्ध से पूछा गया, आपको तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो स्वर्ग जाने का अधिकारी तब होऊंगा जब हर व्यक्ति स्वर्ग जाने का अधिकारी होगा। सबको सुख शांति मिलेगी, सब सुखी होंगे। तब तक मैं अपनी बारी काट कर दूसरे व्यक्तियों को क्यों मैं लगाता रहूँगा। उसके बाद मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा और स्वर्ग जाने की ख्वाहिश करूँगा। तब तक, जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक मैं लोगों को आगे बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। मित्रों, बुद्ध की वह मनोभूमि, ऋषि मुनियों की वह मनोभूमि जिसमें उन्होंने कहा है, न त्वहम कामये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम कामये दुखत तप्तानाम प्रणिनाम आर्तनाशनम।
तात्पर्य यह है कि प्राणियों का आर्त और प्राणियों का दुख निवारण करने के लिए यदि हमें मौका मिल जाता है तो यह हमारे लिए वरदान है और यही हमारा सौभाग्य है, यही हमारा सौभाग्य है। एक बार कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कुंती वरदान मांग। भगवान कृष्ण ने कहा हे कुंती वरदान मांग, मैं अब जा रहा हूं, मैं तो भगवान हूं, तू जानती है क्या? कुंती ने कहा मैं जानती हूं कि आप भगवान हैं, मैं आपसे एक ही वरदान मांगती हूं कि मुझे कष्ट साध्य जीवन दें, गरीब लोगों वाला जीवन जीऊं ताकि मैं जान सकूं कि गरीबी क्या होती है, उनकी कठिनाइयाँ क्या होती हैं, उनके कष्ट क्या होते हैं, यह सब मैं समझ सकूं ताकि उनकी सहायता कर सकूं। मित्रों, स्वर्ग मनुष्य के देखने और सोचने के ढंग में तरीके में है, यह किसी जगह विशेष का नाम नहीं। कुछ लोगों का विश्वास है कि भगवान के पास जाने से स्वर्ग मिलता है। क्या वास्तव में स्वर्ग है? किसी ने देखा है स्वर्ग को? किसी ने देखा हो या नहीं, लेकिन मित्रों मैंने स्वर्ग को देखा है और मैं चाहता हूं कि आपको भी स्वर्ग दिखाऊं। भगवान के पास जाने से दो चीजें मिलती हैं, पहला स्वर्ग, दूसरा मुक्ति। परंतु स्वर्ग केवल देखने वाले तरीके का नाम है। आप चाहें तो अपने में स्वर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। आप कृपा करके उन लोगों का एहसान देखना व मानना शुरू कीजिए जिनके बोझ से आपका शरीर लदा हुआ है। कृपा करके उन लोगों का एहसान देखना व मानना शुरू कीजिए जिनके बोझ से आपका शरीर लदा हुआ है। आप कृपा करके उस बूढ़ी माँ को देखिए, वह कृपा की देवी है, दया की देवी है, जिसने 9 महीने आपको अपने पेट में रखा, रक्त निचोड़ा, अपनी हड्डी गला दी, अपना सारा का सारा मांस निचोड़ के हमारा एक पिंड बनाया। जब यह पिंड असहाय था तब और जमीन पर आने के बाद भी वह अपने लाल रक्त को सफेद दूध के रूप में पिलाती रही। जब कोई व्यक्ति किसी को 50 शीशी खून दान दे देता है तो जन्म भर एहसान करता है और कहता है जब मरने के लिए बैठे थे तब हमने आपको खून दिया था, बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए खून दिया था। लेकिन मित्रों, जिसने हजारों शीशी रक्त आपको दूध के रूप में पिला दिया हो, उसके एहसान का क्या ठिकाना? काश कभी आपने उस माँ को एहसान की दृष्टि से देखा होता तो आपको मालूम होता कि देवता कहीं नहीं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, देवता माँ के रूप में आपके घर में ही है। क्या शारदा सरस्वती को जानने की जरूरत है? या लक्ष्मी को देखने के लिए आपको मुंबई जाने की जरूरत है? नहीं नहीं, माँ के रूप में लक्ष्मी आपके घर में बैठी हुई है, जहां आज हर आदमी मुआवजा चाहता है, बदला चाहता है। वहां त्याग की देवी, तपश्चर्या की देवी, अनुदान की देवी, आपकी धर्मपत्नी अपने माता पिता भाई बहन कुटुंब परिवार को छोड़कर आती है और आपकी सेवा में दिन रात लगी रहती है। आप जिस तरीके से उसे देखते रहे वह उसी तरीके से रही और जीवन भर अपना श्रम निचोड़ती रही। धर्म पत्नी अपना रूप और यौवन, अपनी भावनाएं आपके ऊपर निचोड़ती रहती है, परंतु बदले में आपसे कुछ नहीं चाहती। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के प्रवचन आपको सुना रहे हैं। इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।